अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूं तमाम लोग खैरियत से होंगे और हाजिर हैं एक और वीडियो के साथ टेक्निकल एनालिसिस फॉर एवरीवन। इससे पहले हम ऑलरेडी दो वीडियोस इसी चैनल पर बना चुके हैं, तो अगर आपने ये वीडियो से पहले दो वीडियोस नहीं देखी तो मेरी गुजारिश है कि आप वो दो वीडियोस लाजमी देख लीजिएगा, जिसमें आपको बताया गया है कि आपने टेक्निकल चार्ट्स को एक्सेस किन वेबसाइट से करना है। और फिर जब आप टेक्निकल चार्ट्स को एक्सेस कर लेते हैं, खोल लेते हैं, तो सामने जो स्क्रीन आ रही होती है बेसिकली उसका लेआउट कैसे समझा जाता है। तो वो दो वीडियोस देखेंगे तो आज की वीडियो आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगी। आज हमारा तीसरा पार्ट है टेक्निकल एनालिसिस फॉर एवरीवन का, जिसमें आपको हम बताएंगे इंशाल्लाह ताला कि कैंडल स्टिक्स क्या होती हैं, क्या इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जो कि कैंडल स्टिक्स में आपको देखने होता है। ये हम आ चुके हैं अपने टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर, और ये वही चार्ट है जो कि लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ मिलकर कंप्लीट किया था। एग्जांपल 1 के नाम से इसको हमने सेव किया था। तो ये अब आपके सामने जब चार्ट खुला हुआ है तो सबसे पहले स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि आपके सामने काफी सारी कैंडल स्टिक्स आ रही हैं। आज हमने बेसिकली इन्हीं कैंडल स्टिक्स को समझना है, जिसके लिए हम अपनी एक पिक्चर खोल लेते हैं। यहाँ पर आपको नजर आ रहा है टाइप ऑफ कैंडल स्टिक्स, जिसमें आ रहा है बुलिश कैंडल और बेरिश कैंडल। दो तरह की कैंडल्स होती हैं हमारे पास, और यूजुअली कैंडल्स के अंदर ग्रीन और रेड कलर ही इस्तेमाल होता है। ग्रीन कलर का मतलब होता है बुलिश यानी कि तेजी की कैंडल, और रेड कलर का मतलब होता है बेरिश यानी कि मंदी की कैंडल। तो दो तरह की कैंडल है, और कैंडल के अंदर चार इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। वो कौन से चार इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं? सबसे पहले होता है एक हाई, और एक होता है लो, एक होता है ओपन, एक होता है क्लोज। ये चार इंपॉर्टेंट कैंडल के कंपोनेंट्स होते हैं, हाई, लो, ओपन और क्लोज। इन चारों से मिलकर ही एक कैंडल तश्कील पाती है, यानी कि जो भी आप कैंडल अपने सामने देखेंगे उनमें ये चार कंपोनेंट्स होना लाजिमो मलजूम है, नहीं तो कैंडल्स कंप्लीट नहीं होती और कैंडल इसी तरीके से कंप्लीट की जाती है। सबसे पहले हम अपने पास जो बुलिश कैंडल है उसकी बात कर लेते हैं। बुलिश कैंडल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ओपन है वो यहाँ नीचे लिखा हुआ है, और फिर क्लोज जो है वो यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है। और हाई ऑफ कोर्स सी बात है कि ऊपर ही होता है और लो नीचे ही होता है। तो हम इस कैंडल को समझ लेते हैं कि ये कैंडल बेसिकली किस तरह काम करती है। हम केसी 100 इंडेक्स की मिसाल से समझते हैं कि इंडेक्स बेसिकली यहाँ पे अगर ओपन होता है, फॉर एग्जांपल 1 लाख इंडेक्स पे, उसके बाद इंट्राडे में ही थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आता है और मार्केट खुलते साथ जरा सा नीचे आती है, और एक लो मार्क होता है। लो मार्क होता है 99,500 का। वहीं पर एक अच्छा खासा जो है बाइंग प्रेशर जनरेट होता है, और इंडेक्स दोबारा ऊपर की तरफ ट्रेवल करना शुरू होता है, और यहाँ पे जाते जाते एक हाई लगा लेता है 1,02,000 इंडेक्स का। उसके बाद वहां पे थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आता है, जिसकी वजह से इंडेक्स जो है वो नीचे आता है, यानी कि उसका जो हाई है वो बेसिकली बरकरार नहीं हो पाता और इंडेक्स नीचे आता है, और यहाँ पे 1,01,500 पे क्लोजिंग दे देता है हमारी। तो ये बेसिकली पूरा एक सिनेरियो होता है कि इंडेक्स खुला ओपन यहाँ पे हुआ 1 लाख पे, उसके बाद थोड़ा सा नीचे गया 99,500 पे लो बनाया। उसके बाद इंडेक्स लो बनाने के बाद ऊपर जाता रहा, क्योंकि ये ऊपर की तरफ क्लोज होती है। जो बुलिश कैंडल होती है वो नीचे खुलती है और ऊपर बंद होती है, क्योंकि इंडेक्स नीचे से ऊपर जा रहा होता है, यानी कि बुलिश साइड पे जा रहा होता है। तो ओपन होने के बाद जरा सा नीचे आने के बाद जब ऊपर गया तो एक हाई मार्क हो गया यहाँ पे 1,02,000 इंडेक्स का, और उसके बाद थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आया, जिसकी वजह से क्लोजिंग आ गई हमारी 1,01,500 इंडेक्स पे। तो ये बेसिकली पूरा का पूरा हमारा कॉन्सेप्ट समझ आ गया हमें बुलिश कैंडल का। अब बुलिश कैंडल के अंदर भी दो चीजें हैं, जिसके अंदर या बेसिकली कैंडल के अंदर दो चीजें होती हैं। एक तो होती है उसकी विक, जो कि ऊपर आपको देख रहे हैं, जो कि बॉडी से अलग हिस्सा है, यानी कि वो हिस्सा कि जहां पर उसकी क्लोजिंग या जो ओपनिंग है वो नहीं आती, क्लोजिंग और ओपनिंग से ऊपर या नीचे वाला हिस्सा। तो ये बेसिकली विक कहलाता है। ये जो आपको एक्स्ट्रा पार्ट नजर आ रहा है ये बेसिकली विक कहलाता है, लोअर विक और अपर विक, ठीक है। और इसी तरीके से ये जो एरिया है जो पूरा पूरा ग्रीन हमें नजर आता है, ये कहलाती है कैंडल की बॉडी, यानी कि ओपनिंग से लेके क्लोजिंग तक जितना भी एरिया होगा वो कहलाएगा कैंडल की बॉडी, और उसके अंदर एक कलर भी होगा, रेड या ग्रीन जो भी कलर होगा वो उसकी बॉडी कहलाएगा। और उसके बाद यानी कि ओपनिंग और क्लोजिंग से ऊपर या नीचे जितना भी हिस्सा होता है उसको हम विक कहते हैं। विक का साइज बहुत बड़ा भी हो सकता है, बहुत छोटा भी हो सकता है, वो इंशाल्लाह चार्ट्स पे आते हैं तो हम उसको समझते हैं। तो ये हमने समझ लिया कि कैंडल के चार कंपोनेंट्स हैं, हाई, लो, ओपन और क्लोज। और उसके अंदर बुलिश कैंडल को हमने समझ लिया कि वो नीचे ओपन होती है और ऊपर क्लोज होती है, और हाई और लो उसके अंदर मार्क हो जाता है। अब हम समझ लेते हैं रेड कैंडल यानी कि बेरिश कैंडल को। बेरिश मतलब के ऊपर से नीचे आना, तो इसके अंदर भी सेम सिचुएशन होती है, हाई, लो, ओपन, क्लोज की, लेकिन वो थोड़ा सा रिवर्सल में होती है। हाई लो तो इसके अंदर सेम होता है, क्योंकि हाई ऑफ कोर्स सी बात है हाई पे होता है, और लो ऑफ कोर्स सी बात है कि लो के ऊपर होता है, नीचे होता है। लेकिन बेरिश कैंडल जो है वो ऊपर खुल के नीचे आती है, तो इसीलिए इसका जो ओपनिंग होती है वो ऊपर होती है, और क्लोज जो है वो उसके अंदर नीचे होता है। मिसाल मैं ले लेता हूँ केसी 100 से ही। केसी 100 का जो इंडेक्स है वो बेसिकली खुला 1,01,500 इंडेक्स पे। उसके बाद थोड़ा सा बाइंग प्रेशर आया, जिसकी वजह से ये ऊपर गया और 1,02,000 इंडेक्स का इसने हाई लगा लिया, लेकिन वहां पे सस्टेन नहीं कर सका, और सेलिंग प्रेशर की वजह से ये नीचे आते आते हमने देखा कि एक लो मार्क कर लिया 99,500 इंडेक्स का, और उसके बाद जरा सा ऊपर आके मार्केट जो है वो 1 लाख इंडेक्स पे यहाँ पे क्लोज हो गई। तो चूंकि बेरिश थी तो ऊपर खुली, उसके बाद नीचे गई, लेकिन जो बीच में हाई और लो था वो भी हमने यहाँ पे वेल डिफाइंड देख लिया। तो चार कंपोनेंट्स भी हमें पता चल गया और कैंडल का शेप भी हमें यहाँ पे पता चल गया है। अब इसी को हम अपने जो टेक्निकल चार्ट्स हैं उसके ऊपर समझ लेते हैं तो बहुत बेहतर तरीके से हमें यहाँ पे समझ आ जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि आप डिफरेंट साइज की और डिफरेंट तरह की कैंडल्स हैं। किसी के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि विक बहुत ज्यादा है, किसी के अंदर
बॉडी बहुत ज्यादा है। लेकिन हम किसी भी एक कैंडल को, मिसाल के तौर पर इस कैंडल को हम लेके चल लेते हैं, ये जो ग्रीन कैंडल है हमारे सामने, जिसके अंदर एक अच्छा सा हमें विक भी नजर आ जाती है ऊपर और नीचे की, और साथ ही हमें बॉडी भी इसके अंदर नजर आती है। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो इंडेक्स है बेसिकली ये हमारा, इसको मैं जरा मार्क कर लेता हूँ तो और बेहतर तरीके से हमें इसके नंबर जो है वो समझ आ जाएंगे। ये एक ऊपर का एरिया हो गया, इसके अंदर ये नीचे का एरिया हमने मार्क कर लिया है, और हम इसका हाई और लो भी बेसिकली साथ ही मार्क कर लेते हैं ताकि हम बेहतर तरीके से इसको समझ सकें। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, चूंकि ये बुलिश कैंडल है, ग्रीन कैंडल है, मैंने आपको बता दिया है कि ग्रीन कैंडल नीचे खुलती है, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हुई है बेसिकली इंडेक्स की ओपनिंग 1,06,087 इंडेक्स पे। 1,06,087 इंडेक्स पे जो है वो इंडेक्स ने यहाँ पे ओपनिंग दी, उसके बाद जरा सा कुछ नीचे गया और 1,05,605 का इसने लो लगाया, लेकिन बाइंग प्रेशर कंटिन्यू हुआ, तो ये ऊपर जाते 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 इसने एक अपना हाई मार्क किया 1,09,860 इंडेक्स का, और उसके बाद थोड़ा सा वहां पे सेलिंग प्रेशर जनरेट हुआ, और यहाँ पर फिर जो है वो इंडेक्स ने अपनी क्लोजिंग दी, जो कि एरिया बनता है बेसिकली 1,09,511 इंडेक्स का। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह से इंडेक्स ने अपना काम किया है कि नीचे खुला, उसके बाद थोड़ा सा नीचे गया, वहां पे फिर बाइंग प्रेशर जनरेट हुआ और ऊपर की तरफ गया, एक हाई मार्क किया, और उस हाई से थोड़ा सा इसने नीचे की तरफ क्लोजिंग दे दी। तो चारों कंपोनेंट्स भी हमारे इसके अंदर कंप्लीट हो गए और हमें ऊपर और नीचे की विक भी यहाँ पे नजर आ गई। अच्छा, अब इसका जो वेल डिफाइंड एरिया है वो हम कहाँ देख सकते हैं, वो हमें यहाँ पे नजर आता है। ये आप देख सकते हैं, ये जो एक आपको नंबर्स नजर आ रहे हैं, जिसके अंदर आपको चार कंपोनेंट्स जो इंडेक्स से मैं आपको बता रहा हूँ, वो चारों कंपोनेंट्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, जिसके अंदर ओ का मतलब है ओपनिंग, एच का मतलब है हाई, एल का मतलब है लो, सी का मतलब है क्लोजिंग। अब जब मैं अपना कर्सर इस ग्रीन वाली कैंडल पे, जिसमें हमने समझा है, उस पर रखता हूं, तो आप इसका हाई लो ओपन क्लोज देख सकते हैं, जहां पे हमें नजर आता है इसका जो ओपनिंग था, चारों नंबर ऊपर मार्क है, ओपनिंग है 1,06,073 इंडेक्स की, इसने हाई लगाया 1,09,846 इंडेक्स का, इसका लो लगा 1,05,601 इंडेक्स का, और इसका जो हाई क्लोजिंग आई है वो 1,09,513 इंडेक्स पे आई है। जब मैं इस कैंडल के ऊपर अपना कर्सर रखता हूं तो ये फिगर्स हमारे सामने आ जाते हैं, और मैं रेड कैंडल पे रखूंगा तो आप देख सकते हैं कि जो फिगर्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। चारों कंपोनेंट सेम है लेकिन फिगर्स चेंज हो जाते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि ओपनिंग हुई है 1,10,140 इंडेक्स पे, यानी कि ऊपर की तरफ। उसके बाद इंडेक्स ने एक हाई लगाया 1,11,745 इंडेक्स का, यानी कि इंडेक्स ऊपर गया। उसके बाद इंडेक्स में सेलिंग प्रेशर जनरेट हुआ, नीचे की तरफ आया 1,05,937 का उसने लो लगाया, और क्लोजिंग दी 1,06,274 पे। इंडेक्स की ओपनिंग हुई थी 1,10,000 इंडेक्स पे, और जो क्लोज हुई है कैंडल वो हुई है 1,06,000 इंडेक्स पे, यानी कि साफ साफ इसका कलर भी और इसका ओपन क्लोज भी हमें बताता है कि इंडेक्स जो है वो बेरिश साइड पे थी। तो इस तरीके से चारों कंपोनेंट्स आप यहाँ पे ऊपर भी देख सकते हैं, किसी भी कैंडल के ऊपर जब अपना कर्सर आप रखेंगे तो उसके चारों कंपोनेंट्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। मैं चार्ट्स को रीसेट करके और आपको बता भी देता हूँ, हम अपनी ड्राइंग भी क्लियर कर लेते हैं। मैं किसी भी कैंडल के ऊपर रखता हूँ, मैं मिसाल के तौर पे इस कैंडल पे अपना कर्सर रखता हूँ, तो यहाँ पर हमारे सामने ओपन, हाई और लो और क्लोज, ये चारों चीजें यहाँ पे आ जाती हैं। हमने एक कैंडल देख ली है ग्रीन कैंडल, अब हम जरा रेड कैंडल को भी देख लेते हैं, और एक ऐसी कैंडल भी देख लेते हैं जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पूरी बॉडी मिलती है। अब मेरे सामने ये बेसिकली एक रेड कैंडल आ जाती है, और इस रेड कैंडल को मैं लेके चलता हूँ, इसके अंदर भी मुझे सारे कंपोनेंट्स नजर आ रहे हैं, और इसको पहले हम यहाँ पे अपना मार्किंग कर लेते हैं ताकि हम बेहतर तरीके से समझ सकें। इसका ये हमने एक हाई मार्क कर लिया है, उसके बाद हम यहाँ पे इसकी जो है वो क्लोजिंग मार्क, ओपनिंग मार्क कर लेते हैं, यहाँ पर हम इसकी क्लोजिंग मार्क कर लेते हैं, और ये जो है बेसिकली इसका लो मार्क हमारे सामने हो गया है। अब पोजीशन क्या है कि जो इंडेक्स है यानी कि कैंडल है वो ओपन हुई 1,12,097 पे, यानी कि इसकी ओपनिंग हुई ऊपर की तरफ, उसके बाद थोड़ा सा इसने हाई लगाया 1,12,234 का, और उसके बाद सेलिंग प्रेशर जो कंटिन्यू था तो वो नीचे आते आते इसने एक लो मार्क किया 1,09,422 इंडेक्स का, और उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाके इंडेक्स ने यहाँ पे क्लोजिंग दे दी 1,10,293 पे। इंडेक्स खुला 1,12,000 पे, और इसने जो क्लोजिंग दी है वो 1,10,000 पे, यानी कि बेरिश कैंडल है, ऊपर खुल के ये इसीलिए नीचे की तरफ आई है। तो दोनों कैंडल्स हमने समझ ली है, ग्रीन का मतलब बुलिश होता है, रेड का मतलब जो है वो बेरिश होता है, लेकिन उसके अंदर आपने कलर से ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। हो सकता है मैं इसका कलर ब्लू कर दूं, हो सकता है इसका कलर मैं ब्लैक कर दूं। आपने बेसिकली इंडेक्स के जो कंपोनेंट्स हैं, इसका जो हाई और लो और ओपनिंग क्लोजिंग, बेसिकली उसको देखना है कि वो क्या कहती है। अगर ओपनिंग क्लोजिंग के जो फिगर्स है वो ऊपर नीचे या नीचे ऊपर है, तो आपको बेसिकली समझ आ जाना चाहिए कि जो कैंडल है वो जो बेरिश है या बुलिश है। ठीक है, अब यहाँ पे एक कैंडल हमारे पास आ जाती है जिसके अंदर कोई किसी किस्म का विक हमें नजर नहीं आ रहा, ये जो रेड कैंडल है, बल्कि पूरी की पूरी जो है वो इसके अंदर यहाँ पे हमें बॉडी ही नजर आती है। ये पूरी एक कैंडल है जिसके अंदर बॉडी है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि इसकी जो हाई और ओपनिंग है वो भी सेम है, और लो और क्लोजिंग भी सेम है, यानी कि जहाँ इंडेक्स खुला था, ओपनिंग थी, वही इसका हाई था, और उसके बाद ये नीचे आता गया, नीचे आता गया, और जहां इसका लो था वही इसका क्लोजिंग पॉइंट था। तो इसीलिए इसके अंदर कोई किसी किस्म की विक हमें नजर नहीं आती। जब मैं इस कैंडल पर कर्सर रखूंगा तो ये आपको समझ आ जाएगा। जो ही मैंने कैंडल पर कर्सर रखा है तो आप देख सकते हैं ओपनिंग और इसका जो हाई है वो दोनों एक ही सेम रेट पे हमें नजर आते हैं, और इसी तरीके से क्लोजिंग और लो वो भी दोनों एक ही सेम रेट के ऊपर नजर आते हैं। तो जिस कैंडल के अंदर कोई भी विक नहीं होती उसका हाई
और ओपनिंग सेम होता है और लो और क्लोजिंग सेम होता है। ज्यादातर कैंडल्स के अंदर विक हमें नजर आती है। तो ये हो गई बेसिकली हमारी कैंडल स्टिक्स जो कि हमने पढ़ ली हैं। कैंडल स्टिक्स के अंदर चार मेन कंपोनेंट्स होते हैं। उसका हाई, लो, ओपन और क्लोज वो आप आसानी से चार्ट्स के ऊपर देख भी सकते हैं। और उसका हमने तरीकेकार भी समझ लिया है कि जो बुलिश कैंडल है वो नीचे से खुल के ऊपर बंद होती है, उसका हाई ऊपर, लो नीचे। और इसी तरीके से जो बेरिश कैंडल है वो ऊपर से खुल के नीचे बंद होती है। बुलिश बुलिश का मतलब तेजी, बेरिश का मतलब मंदी। तो ये बेसिकली कैंडल का पूरा एक स्ट्रक्चर है जो कि आज हमने अपनी वीडियो के अंदर समझ लिया है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। ये सीरीज इसी तरीके से इस चैनल पर चलती रहेगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।